सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +2 का पोल साइंस का हमारा रिवीजन स्टार्ट है और हमारा जो लेसन चला हुआ अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इससे पहले हमने एक लेसन रह गया था, उसको हमने कंप्लीट किया था। अब इस लेसन को हम रिवाइज करेंगे। आशा है ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और आप इनको बखूबी अच्छे तरीके से याद कर रहे होंगे। नेक्स्ट, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है सुरक्षा परिषद के क्या क्या कार्य हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन में, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में। सुरक्षा परिषद एक महत्वपूर्ण अंग है और सुरक्षा परिषद के कार्यों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सुरक्षा परिषद किसी ऐसे मामले पर तुरंत विचार कर सकती है जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के भंग होने का भय। सुरक्षा परिषद आक्रामक कार्रवाइयों, विश्व शांति के लिए खतरे की संभावनाओं और शांति भंग किए जाने के लिए कार्यों के विषय में कार्रवाई कर सकता है। यानी विश्व के किसी भी हिस्से में यदि शांति भंग हो रही हो या हिंसक वारदातें हो रही हो तो सुरक्षा परिषद उस पर डिसीजन ले सकती है। सुरक्षा परिषद प्रादेशिक समस्याओं सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चार्टर के अनुच्छेद 83 के अनुसार सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र ने जो दायित्व ग्रहण किए हैं उन्हें निभाने की जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की है। सुरक्षा परिषद को विशिष्ट प्रदेशों की निगरानी का अधिकार प्रदान किया गया है। चार्टर के अनुसार अनुच्छेद 4 के अनुसार नए सदस्यों को महासभा सुरक्षा परिषद की सिफारिश से संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनता है। चार्टर के अनुच्छेद 6 के अनुसार यदि कोई सदस्य चार्टर के सिद्धांतों की बार बार अवहेलना करता तो सुरक्षा परिषद सिफारिश पर महासभा उस सदस्य राष्ट्र को सदस्यता से निकासित कर सकती है। सुरक्षा परिषद की सिफारिश के आधार पर ही महासभा न्यायालय में के न्यायाधीशों का चुनाव करती है। महासचिव की सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा नियुक्त किया जाता है। सुरक्षा परिषद चार्टर के संशोधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है हमारा जो मेन क्वेश्चन बनता है वो ये है, संयुक्त राष्ट्र संघ कोरिस से उत्पन्न विवाद को रोकने में नाकामयाब रहा। इसके विभिन्न देशों में अभी भी इसे बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को अपर्याप्त संगठन मानने के क्या कारण हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न देश निम्नलिखित कारणों से बनाए रखना चाहते हैं। नंबर 1 क्या है? राजनीतिक उपलब्धियां। संयुक्त राष्ट्र के अनेक अंतर्राष्ट्रीय विवादों को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनमें से कुछ विवाद इस प्रकार हैं: रूस ईरान विवाद, रूस यूनान विवाद, सीरिया और लेबनान की समस्या, इंडोनेशिया की समस्या, कारफू चैनल विवाद, कोरिया समस्या, सुएज नहर की समस्या, कांगो समस्या, यमन विवाद, कुवैत इराक विवाद आदि। ये कुछ राजनीतिक उपलब्धियां हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने इनको सुलझाया है। निशस्त्रीकरण। संयुक्त राष्ट्र ने निशस्त्रीकरण के लिए अनेक प्रयास किए हैं, आज भी कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने निशस्त्रीकरण के लिए अनेक सम्मेलनों का आयोजन किया है। अंतरिक्ष का मानव कल्याण के लिए प्रयोग। संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों के फलस्वरूप ही महासभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया है कि बाहरी अंतरिक्ष का प्रयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। संयुक्त राष्ट्र के विश्व के देशों में एक ऐसा मंच प्रदान किया है जहां अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार विमर्श होता है। संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न देशों के बीच राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक आदि अनेक क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा दिया है। अन्य उपलब्धियां। संयुक्त राष्ट्र के राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, वैज्ञानिक इत्यादि गैर राजनीतिक क्षेत्रों को अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे को बदलने के लिए सुझाव दिए गए
उपायों में क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों की आलोचना, संयुक्त राष्ट्र ढांचे के बदलने के लिए सुझावों में उपायों में क्रियान्वयन निसंदेह समस्याएं आ रही हैं। उदाहरण के लिए सबसे बड़ी समस्या यह आ रही है कि किस मापदंड के आधार पर सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यता बढ़ाई जाए। यदि मानवाधिकार के अच्छे रिकॉर्ड के आधार पर सुरक्षा परिषद के सदस्य बढ़ाते हैं तो ऐसे में संख्या बहुत अधिक है जिनका मानवाधिकार रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, अतः सभी सुरक्षा परिषदों में सदस्यता नहीं की जा सकती। एक समस्या यह है कि सदस्य देशों को भौगोलिक आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाए, जिससे अन्य आधार पर यदि हम आर्थिक आधार पर सुरक्षा परिषद के सदस्य संख्या बढ़ाते हैं तो विकासशील देशों में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। कुछ विद्वानों का विचार है कि 5 सदस्यीय स्थायी सदस्यों की वीटो शक्ति समाप्त कर देनी चाहिए, परंतु ऐसे में किसी प्रस्ताव में स्थायी देश से सहमत नहीं होते। इस प्रकार की समस्याएं संयुक्त राष्ट्र के सुधारों में बाधाएं उत्पन्न कर रही हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आशा आप सबको समझ में आया होगा और इसको आप अच्छे ढंग से याद करेंगे।